स्टैंडर्ड 10th में स्टोरी नंबर 2 बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी हृदय को स्पर्शने वाली ऐसी स्टोरी है कि हम आज के ज़माने में बूढ़े लोगों को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं देते हैं। भारतीय संस्कृति के मुताबिक हमारे घर में जो अगर बुजुर्ग होते हैं तो हम उसे भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ये नहीं है। इसलिए शायद प्रेमचंद ने उस समय में ऐसी स्टोरी लिख ली कि बूढ़ी काकी, जो घर में एक बुजुर्ग है तो बुजुर्ग का मान सम्मान उन्हें नहीं मिलता, और जो मान सम्मान नहीं मिलने के बाद भी वो किसी से बात नहीं कह सकती क्योंकि वो बेइज्जत हो जाएंगे, और अंत में इतना दुख देने के बाद भी वो अपने भतीजे और उसकी बहू को हमेशा सदिच्छाएं ही देती है, कोई दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करती या कोई अभिशाप भी उन्हें नहीं देती। ऐसी एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही हृदयस्पर्शी है। प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा बहुत समय पहले लिखा, जब हकीकत में तो उस समय में बुजुर्ग को बहुत आदर सम्मान के साथ देखा जाता था, लेकिन आज के लाइव समय में भी जो अगर टेक्स्ट बुक में ऐसी स्टोरी रखी जाए तो आज के युवा पीढ़ी के लिए ये एक संदेश हो जाएगी। कोई कहानी या कोई स्टोरी या कोई पोएम ऐसे ही नहीं लिखी जाती, उसके द्वारा कहीं ना कहीं लैंग्वेज में हमें संदेश मिलता है, इसलिए शायद ये हमारे जीवन में उतारना जरूरी है। प्रेमचंद का जन्म 1880 और निधन सन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत प्रमुख लेखक माने जाते हैं। उन्होंने ऐसे समाज की रीति रिवाजों पर, समाज में चल रहे सांसारिक जो प्रसंग है उनके बारे में लिखा है, और उनकी स्टोरी हमेशा पढ़ने में हमें बहुत मजा आता है। ऐसी ये स्टोरी बूढ़ी काकी में देखा जाए तो बूढ़ी काकी का परिचय इस प्रकार दिया जाता है कि पॉइंट वाइज मैंने यहाँ लिखा है, 1 बाय 1 पॉइंट के द्वारा पूरा चैप्टर, पूरी स्टोरी को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अपना परिवार था, लेकिन उनके पति और बेटे की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो अकेली रह जाती है। अब बूढ़ी हो गई है तो उसको सेवा करने वाला कोई नहीं था। उसके पास संपत्ति थी तो अपने भतीजे, अपने देवर के बेटे को वो लिख कर दे देती है। उसके बदले में भतीजे और भतीजे की बहू उसकी सेवा पूजा करेंगे, उसको अच्छा व्यवहार करेंगे, उसको खाना पीना मिलेगा। इस शर्त के साथ उसने सारी मिलकर उसके नाम लिख दी थी, लेकिन बाद में क्या वो बेसहारा हो जाती है और बुद्धिराम जो संपत्ति ले लेता है, उसके बाद उसकी पत्नी रूपा उस पर दया नहीं करती। उसकी दया पर आश्रित रहना मतलब कि वो जब खाना देगी तो वो खाएगी। उस कोठरी में जो उसको बंद करके रखा था, उस कोठरी में से वो बाहर रूपा की सम्मति के सिवा नहीं निकल सकती। उस समय उस बूढ़ी काकी पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि बूढ़ी काकी का दुख क्या था। अब बूढ़ी हो गई है, मौज शौक घूमना फिरना ये उसका जीवन नहीं था। उसका जीवन सिर्फ था 2 टाइम उसको अच्छा सा भोजन मिले। अब बूढ़े हो जाने पर उसे अच्छी चटपटी चीजें खाने का मन होता है, एक बच्चों जैसा मन हो जाता है, लेकिन उस समय बूढ़ी काकी को अच्छा खाना नहीं मिलता है। बूढ़ी काकी को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता। अगर कोई दिन उसको खाने के लिए मिल जाता है तो उसकी मात्रा कम होती थी, यानी कि उसकी भूख से कम आधा खाना उसको दिया जाता था। क्या? क्योंकि शायद बुद्धिराम और रूपा उसके भतीजे और उसकी बहू यही चाहते थे कि कम खाना मिलने की वजह से वो ज़्यादा पहले समय से पहले मर जाएगी। अगर ज़्यादा खाना खा लेगी तो बहुत साल तक जिएगी और हमें संभालना पड़ेगा। जब भी खाना नहीं मिलता था तो छोटे बच्चे की तरह वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, बहुत बड़ी आवाज में रोती थी और किसी से कुछ कहती नहीं थी। बच्चे उसको चिढ़ाते रहते थे और जब चिढ़ाते थे तो चुटली
काट कर चले जाते थे, पानी पीकर उस पर कुल्ला करते थे, क्योंकि वो बूढ़ी थी, निःशक्त थी और शायद बच्चों का सामना वो नहीं कर सकते थे, उसको मार नहीं सकती थी और ये भी नहीं कह सकती थी कि बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करें, क्योंकि उनके घर वाले ही शायद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। रोने पर कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता था कि वो क्यों रो रही है, उसको कौन सी चीज की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी इस तरह से काफी समय तक चलता रहा। अगला पॉइंट है बूढ़ी काकी से अनुराग। अनुराग मानी प्रेम। उसको प्रेम करने वाला पूरे परिवार में एक ही था, वो थी लाडली बेटी बुद्धिराम और रूपा की बेटी लाडली, जो 5-6 साल की बच्ची है। बहुत ज्यादा बूढ़ी काकी से लगाव है, अपने 2 भाई है उससे बचाकर और अपने हिस्से की जो अच्छी खाने पीने की चीजें हैं वो बूढ़ी काकी को वो दे आती है और उसकी सुरक्षा करती रहती है और हमेशा उसका ध्यान रखती है। अगला पॉइंट है सुखराम का तिलक। पहले के समय में माना जाए तो बुजुर्ग की सलाह देकर कुछ राय लेकर प्रसंग को निकाला जाता था। यहाँ बूढ़ी काकी एक बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी सुखराम और जो उनका दूसरा भाई है और रूपा और बुद्धिराम जो उसके माता पिता है, कभी कोई आशीर्वाद लेने या कोई राय लेने कभी नहीं जाते। घर में एक प्रसंग हो गया है, बुद्धिराम का लड़का है सुखराम और सुखराम का तिलक है और तिलक रखने पर बहुत सारे रिश्तेदार वहां आए हैं। रिश्तेदार आए हैं तो खाना पीना भी अच्छा होगा। तो उस समय घर में इतना बड़ा प्रसंग रखने के बाद भी बूढ़ी काकी को वो भी मालूम नहीं है कि आज घर में क्या प्रसंग है। उस समय घर में अच्छी बनी जाती थी, कचौड़ियाँ बनी थी और मसालेदार सब्जी बनी थी। अब बूढ़ी काकी है, कम मात्रा में खाना मिलता था तो उसका मन लग जाएगा कि इतनी अच्छी सुगंध आ रही है तो मुझे भरपेट खाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन वो अपनी कोठरी में बेचैन बैठी थी। क्यों बेचैन बैठी थी? शायद बुद्धिराम और रूपा का डर था। उसको पहले से बताया गया था कि वो कोठरी से बाहर न निकले, क्योंकि मेहमान आए हैं, उनके सामने बेइज्जती होगी और वो अगर बाहर आ जाएगी तो कुछ न कुछ बातें बोल देंगी। और काकी को न बुलाना, अर्थात वो प्रसंग में काकी को बाहर नहीं बुलाया गया या उस प्रसंग में इन्वॉल्व नहीं किया गया। अगला पॉइंट है बूढ़ी काकी कड़ाह के पास। कड़ाह माने कि बहुत सारी रसोई बन रही है, बड़े बड़े बर्तन हैं और बर्तन को देखकर वो नजदीक आ जाती है कि और देखने लगती है कि उसमें से गरम गरम पूड़ियाँ कैसे निकलती है, दही है, मसालेदार सब्जी है, तो मैं पेट भर के खाना खा लूं। तो वो ठीक से चल नहीं पाती और रेंगते हुए यानी कि ऐसे घसीटते घसीटते अपनी कोठरी से बाहर निकलती है। लेकिन उसी समय जब वो छिप कर देखती है तो रूपा उसे देख लेती है और रूपा उसको फटकारती है, मतलब कि बहुत डांटती है, क्योंकि वो बाहर क्यों निकली, कोठरी में बंद क्यों नहीं रही। क्योंकि बूढ़ी काकी को तो सिर्फ खाने के उद्देश्य से बाहर निकलना पड़ा और रूपा समझती थी कि शायद मेहमान या रिश्तेदार आएंगे तो उसके सामने कुछ बातें बोल देती। ये डर के कारण उसको फटकारती है, बहुत डांटती है। अगला पॉइंट है बूढ़ी काकी का पश्चाताप। पश्चाताप यानी बूढ़ी है, बहुत सारे अनुभवों में से वो गुजरी है, तो उसे लगा कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे ऐसी स्थिति में कोई मेहमान या रिश्तेदार देख लेते हैं तो मेरे बेटे यानी भतीजे की बेइज्जती हो जाएगी, मेहमानों के आगे वो बेइज्जत हो जाएगा और वापस कोठरी में जाना चाहती है। लेकिन वो कोठरी से बाहर निकली है तो रेंगते रेंगते घसीटते हुए आई है तो थक गई है। उसी समय रूपा जब बोलती है तो बुद्धिराम वहां आ जाता है और बुद्धिराम बहुत क्रोध मतलब गुस्सा करता है कि क्यों बूढ़ी काकी बाहर आई।
कोठरी में जाकर उसको पटकाता है और बहुत गुस्सा करता है। उसके बाद लाडली को चिंता होती है, यानी कि ये सारा दृश्य को लाडली देखती है और लाडली समझ जाती है कि बूढ़ी काकी को प्रसंग में आने के लिए खुश नहीं है या आना नहीं चाहती, लेकिन उसके मन में एक ही विचार है कि इतनी सारी अच्छी रसोई बन रही है तो मुझे कुछ भरपेट खाना मिल जाए। इसलिए लाडली वहां दुखी हो जाती है ये सारा दृश्य देखकर और अपने हिस्से की थाली प्लेट बनाकर वो चोरी छुपके कोठरी में आ जाती है। और वो तो थोड़ा खाएगी, 5-6 साल की बच्ची है तो 2 पूरी थोड़ी सब्जी कचौड़ियाँ लेकर आती है, लेकिन वो जो खाना लेकर आती है बूढ़ी काकी इतना कम खाना देखकर खा तो लेती है लेकिन संतुष्ट नहीं होती और उसे दूसरा खाना चाहिए, ऐसा उसका मन कह रहा है। दूसरे खाने के लिए वो तलब उठती है और छोटे बच्चे की तरह बोलने लगती है कि इतना कम खाना खाकर मेरे गले तक ही नहीं गया। तो वो फिर से क्या करती है, पूरियों के टुकड़े जो पड़े हैं जूठे जो पतले हैं उसमें से जो मेहमानों ने खाकर ऐसे ही फेंक दिए हैं उसमें से चोरी छुपके बाहर निकल कर खाने लगती है। और वो दृश्य बहुत ही करुण है, क्योंकि जो घर का बड़ा इंसान बुजुर्ग जो ऐसा खाना खाएगा तो कितना पाप चढ़ेगा, वो कितनी बद्दुआएं देता होगा और शायद बूढ़े लोग जो बद्दुआ देते हैं वो हकीकत बन जाती है। ये जमाने से लोग मानते आए हैं, इसलिए शायद बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, उसका अपमान कतई नहीं करना चाहिए। पुड़ियों के टुकड़े देखकर एक बार ये दृश्य देखकर हमारा हृदय कंप उठता है। हमें ये होता है कि शायद कोई भिखारी भी शायद ऐसा ना करे, भिखारी को भी खाना अच्छा हाथ में मिल जाता है, ऐसे झूठे बर्तन और पतलों में से खाना वो कभी नहीं खाता। अगला पॉइंट है बूढ़ी काकी के लिए भोजन। तो उसी समय रूपा को शायद भगवान का कुछ संकेत मिल गया हो या फिर पछताने लगी हो, तो वो सारा दृश्य देखकर अंदर से दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद उसी समय जो बूढ़ी काकी मेरे परिवार के लिए कुछ गलत बोल देगी तो शायद मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। उस समय घबरा कर रूपा थाली में भोजन ले आती है, उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि काकी और खाओ, आराम से खाओ, लेकिन अपने दिल से कभी भी बद्दुआ मत निकालना मेरे परिवार के लिए। लेकिन बूढ़ी काकी का स्वभाव इतना अच्छा, इतना निर्मल, इतना पवित्र था कि इतना दुख सहने के बाद, खाना न मिलने के बाद भी वो हमेशा उसको अच्छा ही आशीर्वाद देती थी, न कि अभिशाप, कोई शाप। अंत में बूढ़ी काकी की सब इच्छाएं, यानी कि वो खाती जाती थी, चंद्रमा की चांदनी थी और आराम से रूपा जब बूढ़ी काकी को खिला रही थी तो वो खाती थी और अच्छे अच्छे वचन रूपा को बताती थी तो उतना खुश होकर वो सुनती थी अपनी सदिच्छाएं रोते रोते बच्चों की तरह, क्योंकि रोना क्यों आता था उसको, शायद इतना अच्छा खाना कितने साल के बाद उसे मिला है, भरपेट खाना उसे मिला है, इसलिए शायद वो रोते रोते बच्चे की तरह सदिच्छाएं देती थी, न कि कोई अभिशाप उसने दिया। अंत में मेरा कहना ये है कि ये स्टोरी से हमें ये संदेश मिलता है कि कभी भी हमारे घर के बड़े अगर किसी बुजुर्ग के साथ कोई प्रसंगवत बुरा व्यवहार कर देते हैं तो बच्चों को हमेशा अपने बूढ़ों के साथ इतने प्रेम पूर्वक रहना चाहिए कि शायद उनके दिल में बड़ों के दुर्व्यवहार का विचार भी न आए और हमेशा हमारे परिवार के लिए वो सदिच्छाएं निकाले, जैसी बूढ़ी काकी का इस स्टोरी में कैरेक्टर था और लाडली का जो था, जो आप में वो कैरेक्टर आना चाहिए और ऐसा स्वभाव भी आना चाहिए। अस्तु।